जी अ, इसमें जो है, इसमें क्या दिक्कत है? ये सॉल्यूशन भेजा था ग्रुप में किसी ने शायद। एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू कॉमा वन, यही ना? पाई पाई कॉमा। पाई कॉमा वन। सो एक्स इज नॉर्मल पाई कॉमा वन। हाँ, और आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 - फाई ऑफ एक्स अपॉन, ये सी डी एफ वाला फाई है और ये पी डी एफ वाला फाई है, यही ना? सो यू हैव टू, है ना, ये समझना ये सी डी एफ है, ये पी डी एफ, बस ऐसे समझना। तो क्या आएगा, क्या करोगे? तो आपने कैसे ट्राई किया आपने? हाँ सर, वो पीडीएफ कट जाएगा, फिर उसके आगे नहीं समझ आता। एक रूल किसी बच्चे ने बताया था ना, एक तो वो भी तरीका लगा सकते हो आप। स्टीन्स लेमा जो है, एक तो वो लगा सकते हो, और दूसरा, दो अप्रोच है ना, दो बच्चों ने सॉल्यूशन भेजा था, देखो तुम उसमें अगर देखोगे तो एक तो है स्टीन्स लेमा लगाएंगे। देखो दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद हो सकता है आपको समझ ना आया हो। तो है ना, कुछ चीज़ें हैं जो नॉन ट्रिवियल हैं, जो आपको कई बार वैसे क्वेश्चंस आएगा तभी यूज़ करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे है। तो जो स्टीन्स लेमा का स्टेटमेंट है, क्या है? ये क्या कहता है? दिस सेज कि x अगर मान लीजिए नॉर्मल है थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर, एंड g इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है? सो ये आपके पास है, तो ये कैपिटल x होगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो अभी के लिए, सो नाउ तो एक तो तरीका है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इंटू एक्स माइनस थीटा, ये कितना आता है? इसका जो रिजल्ट है स्टीन्स लेमा कहता है कि दिस, का प्रूफ भी है ना? सो यू कैन सी, सो दिस रिजल्ट इज एक्चुअली सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ जी डैश एक्स। एक तो ये अप्रोच है, तो इससे हम लोग जा सकते हैं, एक तरीका ये है। ये नहीं यूज करो तो भी हो जाएगा, दूसरा अप्रोच बता दूंगा। एक तो ये तरीका है, देखते हैं इससे क्या आता है। सो इफ यू यूज दिस, क्या होगा? सो जी की जगह आप ये वाला फंक्शन ले लो, है ना, दिस इज ई ऑफ जी एक्स। अब ऐसा समझो कि दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स। तो अगर इसको यूज करेंगे तो नाउ हम लोग सॉल्यूशन लिखते, तो लेमा हो गया। अब हम लोग लिखते हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो एक्सपेक्टेशन जी एक्स की जगह क्या करते हैं हम लोग, वो यूज कर लेते हैं। सो 1 - CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल इन एक्स अपॉन PDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, यही है। एंड इनटू, तो इनटू में x माइनस हमारा म्यू है पाई, राइट? ये हो गया। तो इसको अगर ये इसको यूज कर रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर कितना है उसमें? 1, हमारे क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर कितना है? 1। ये यूज कर रहे हैं, जस्ट वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट। तो सिग्मा स्क्वायर इज 1, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी डैश एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। कीजिए डिफ्रेंशिएशन, क्या आएगा? क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ट्राई करते हैं। तो क्या होता है डिनोमिनेटर में, तो ये स्मॉल फाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर डेरिवेटिव माइनस सी डी एफ है, ये सी डी एफ का डेरिवेटिव पी डी एफ, ठीक है? एंड हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो सी डी एफ का डेरिवेटिव पी डी एफ हो जाएगा। अब माइनस के साथ डिनोमिनेटर एज इज, सो पी डी एफ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, ठीक, एंड डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ क्या, डिनोमिनेटर, है ना? तो फाइव डैश एक्स। अब देखो ये फाइव डैश एक्स को समझना पड़ेगा आपको। डू यू नो कि ये जो फाइव है, ये नॉर्मल का आपको पता है ना, नॉर्मल में अभी जो समझाने के लिए स्मॉल एक्स लिखता हूँ,
सो 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर है. सो 5-x, कैन यू रियलाइज इट? चेक करो, डिफ्रेंशिएट करो जरा इसको. क्या माइनस एक्स टाइम ये आएगा? ये डिफ्रेंशिएशन आता है करना आपको? इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए. हाँ तो ये ऐसा आएगा. हाँ चेक कर लो ना एक बार. ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव की पावर एक्स एज इट इज रह जाएगा. इसका पावर का डेरिवेटिव करो, माइनस एक्स आएगा. -2। तो यही माइनस एक्स आ जाएगा. तो ये यूज़ कर लेना यहाँ पे आप. तो ये जो 5 यूज़ कर रहे हैं, इसके जगह मैं लिख देता हूँ कि इंस्टीड ऑफ दिस वी हैव क्या लिखा था, -x/5x. अगर ऐसा नहीं लगा रहा हूँ तो मतलब वो PDF है. ध्यान है ना नोटेशन का? ठीक है. सो दिस वाज CDF. ये 1 - 5x में क्या था? 5 वाज CDF. यस. नाउ अब क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो हमें चाहिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है. तो नाउ यहाँ से अब क्या करेंगे आप? दिस इम्प्लाइज तो इसको ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दो अभी. तो एक्सपेक्टेशन x/1 - CDF एट x PDF एट x. ठीक है. माइनस पाई इंटू 1 - CDF ऑफ x अपॉन ये CDF था. ध्यान देना नोटेशन का, कहीं मिस्टेक हो बताना. तो देर बाद में बताओगे फिर वापस आना पड़ेगा. ठीक है. सो केयरफुली देखते रहो. माइनस फिर दिस है ना. तो अभी मैं लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड में आते हैं. 1 तो गया. तो एक्सपेक्टेशन इसको खोलो जरा, इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरा. तो -PDF²x, इसको मल्टीप्लाई करो. ये माइनस पहले से है. सो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. इसको हटा के प्लस कर देता हूँ. तो अब हो जाएगा यहाँ से प्लस x. तो x कैपिटल में ही रखता हूँ क्योंकि है ना, हमें तो कैपिटल में ही रखना है. सो x PDF ऑफ x. ठीक है. एंड यहाँ से माइनस x PDF ऑफ x इंटू CDF ऑफ x अपॉन PDF ऑफ x का स्क्वायर. यहाँ तक ओके है. अब जरा समझिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लीजिए. तो कॉमन निकाल लेंगे. ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है. तो थोड़े नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन है ना, ये सब एग्जाम में मिलेगा. या तो खोल करो या छोड़ दो, इतना टाइम ना हो तो यू कैन जस्ट स्किप. बट आए नहीं इस तरह के, बट मे बी अगर कभी आ जाए बाय द वे. तो कीजिए अभी इसको सेपरेट कीजिए. तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, हमें ऐसा कुछ बनाना है. सो वी हैव टू, हमें कहीं ना कहीं कैंसिल करवाना होगा एक चीज़ को. ठीक है. सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों में कुछ, ये तो कैंसिल हो जाएगा. इन दोनों को अगर साथ रखे तो क्या कॉमन आएगा? ओ, तो साथ रखने में भलाई थी, क्यों उसको खोला हमने, है ना. या तो हम साथ ही रखते. तो साथ ही रखो, क्यों इसको खोला है. इसको आप साथ में रखो, मत खोलो, है ना. तो ये वही ठीक था कि 1 - CDF ऑफ x इंटू x PDF ऑफ x. अभी हम कुछ नहीं कर रहे, वो एज इट इज़ लिख दिया मैंने. बस माइनस माइनस को प्लस कर दिया. और इसको सेपरेट कीजिए जरा, क्या आएगा. तो इसको अगर सेपरेट करेंगे, या मैं है ना इतना दिमाग नहीं लगाता, यहाँ पे ऐसे ही अलग कर देता हूँ. तो ये जब डिवाइड कर रहे होंगे आप, देखो दिस अपॉन दिस -1 प्लस यहाँ आता 5x का होल स्क्वायर. ठीक है यहाँ तक ओके ना. देख लीजिए, इस दिस अपॉन दिस -1, दिस अपॉन दिस यहाँ आ गया. इसको अलग कर लीजिए. यहाँ पे क्या है, x5x. अच्छा, x5x ये कहीं ना कहीं इसके साथ मैच कर रहा है. ठीक है. बट बचा है यहाँ पे PDF. ओ, x5x ठीक है, वो तो हमने मर्जी से रखा है. कट अच्छा जाएगा कट सर। जाएगा ना. ओ यस यस, तो मिल तो गया. एक 5 को काट दो आप यहाँ से, एक 5 को इससे काट दो. तो फाइनली क्या बचा, तो फाइनली यहाँ से इसको सेपरेट कर लीजिए. x इंटू
1 माइनस CDF और PDF माइनस पाई बाहर रखिए, एक्सपेक्टेशन 1 माइनस 5x यहाँ है CDF चेक, ठीक है। ये -1 बाहर प्लस ये कैंसिल कर दिया तो x 1 माइनस CDF ऐसे को बुला सकते थे हम लोग अपॉन PDF, तो ये है CDF, ठीक है। ये 5 कट चुका है, PDF इसका है एक्सपेक्टेशन। सो दिस फंक्शन ठीक है सर, विल 1/5 आ जाएगा। कैंसिल आउट दिस फंक्शन। तो कितना आ गया यहाँ से आपके पास? तो एक अप्रोच ये है CDF अपॉन PDF। सो एक तो अप्रोच ये है आपके पास, दूसरा अप्रोच भी देखते हैं। तो दिस इज द वन अप्रोच। अब समझिए लाइन बाय लाइन, कहीं डाउट है तो बताइए। सो वी हैव यूज दिस लेमा, स्टेन्स लेमा। तो थीटा को पाई रखा एंड देन जस्ट हमने क्या किया, सिंप्लीफाइड, है ना, बाय पार्ट लगाया यहाँ पे। इसको डिफरेंशिएट किया था U अपॉन V फॉर्मूले से। फिर यहाँ माइनस आया था तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, बिकॉज इसका डेरिवेटिव है ना, मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। फिर सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके वो कैंसिल होके वो दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया। एक तो ये तरीका है। द सेकेंड अप्रोच इज मैनुअली। सेकेंड वन इज मैनुअली करें हम, तो मैनुअली करेंगे। चलो अगले पेज पे करते हैं। तो मैनुअली हमारे पास है x इज नॉर्मल पाई कॉमा 1। तो इसका PDF तो हम लोग जानते हैं, मतलब PDF है ना। तो PDF नहीं, हमें तो फाई चाहिए, इसका PDF नहीं चाहिए ना। हाँ इसका PDF चाहिए, यस। सो मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ कितना चाहिए, 1 माइनस, ये था ना 1 माइनस CDF किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल का है ये, PDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो दिस इज सपोज GX, E ऑफ GX इज GX टाइम, तो CDF PDF इनटू इसका PDF, है ना, PDF ऑफ X दैट वी नो द फॉर्मूला। इसको अब स्मॉल x कर दो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वी नो PDF ऑफ दिस। सो अब इसको पुट कर दो आप। सो यहाँ से आ जाएगा, बस ये इंटीग्रेशन करना है आपको, है ना, यू जस्ट हैव टू डू इंटीग्रेशन। कितना आ जाएगा, 1/√2 सिग्मा 1 है e⁻⁻½ x माइनस म्यू, ठीक, यही है। अब आप याद करो ये फाई का है, अभी फिर से स्मॉल फाई कैपिटल फाई, कैपिटल फाई इज द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्मॉल फाई इज द, ये है स्मॉल फाई, ठीक है। एंड कैपिटल फाई जब आप लिखते हैं तो दिस इज एक्चुअली -√x एंड ये, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ओके जी, यही है ना, आई थिंक सोहम आई है ना, वही बताया था सॉल्यूशन ना। तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, क्या हुआ सर? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तुम्हारा वाला क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तुमने सॉल्यूशन भेजा था ना। हाँ सर, इसका भेजा था मैंने। हाँ। तो ये तो एक बच्चे ना, ये एक अप्रोच था, दूसरा ये अप्रोच है जो हम किसी ने कर रहे वो हैं। रिसर्च पेपर मेरे को सेंड किया था स्टेन्स लेमा का। हाँ हाँ, वो एक्चुअली क्योंकि ये सब नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम एक्सपेक्टेड हो, ये बेसिक जो हम लोग पढ़ते हैं उस वे में है ना। तो इसमें हमें इसका एक्सपेक्टेशन चाहिए। अब जैसे इसने क्या किया था, a-b होल स्क्वायर से इसको खोल दिया, ठीक है। तो मतलब यही चीज़ है, a-b होल स्क्वायर पे ओपन करो, तो यहाँ ओपन करोगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 1 माइनस CDF ऑफ x
एंड नॉर्मल का पीडीएफ कितना होता, अभी लिखा था 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, ये है, यहाँ है 1/√2 पाई, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो, तो ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस हाफ म्यू स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तो कट जाएगा, 2ab तो म्यू एक्स आ जाएगा, माइनस 2ab होता तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस खत्म, यहाँ तक ठीक है। देखो तो ये जो कहना चाह रहा था ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया। ओके है जी। अब देखो अब कैसे फिट करोगे इसको। सो बस ये है आपके पास, अब ये है ना, अच्छा म्यू हमारा पाई था एक्चुअली, जहाँ मैं म्यू लिख रहा हूँ वहाँ पाई है, ठीक है ना, तो जो मैं म्यू लिख रहा हूँ दैट इज पाई इन आर केस। तो क्या बचा भाई तुम्हारा 1 माइनस CDF, ये बचा ना, एंड देन सर हाँ ये तो बाहर आ जाएगा ई की पावर माइनस हाफ म्यू स्क्वायर ई की पावर म्यू एक्स। अब क्या करोगे, इसको वापस पीडीएफ बनाओगे नॉर्मल बाय का, पार्ट्स, बाय पार्ट्स। अच्छा बाई पार्ट लगाओगे इसके बाद, तो ये तो 1 कांस्टेंट है, माइनस 5x को u मान के और e रेज़ टू म्यू को v। इसको बाहर बुला लो, ये तो कांस्टेंट है, तो ठीक है। ये मान लो बहुत सारे कोई ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत मुश्किल है, तो रिसर्च में यही करते लोग, स्टैट्स में रिसर्च क्या करते हैं, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लगा के। अब इसमें क्या बाई पार्ट लगाया, तो इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो इसको u ले लेंगे, इसको v ले लेंगे, ऐसा। हाँ सर। तो यहाँ से e की पावर माइनस म्यू स्क्वायर बाई 2 u इंटू वी, तो u को बाहर रखेंगे अभी, सो 1 माइनस फाइव कैपिटल 5x है, ठीक है, u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन, सो e की पावर म्यू एक्स बाई म्यू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो CDF का डेरिवेटिव PDF, तो ये माइनस उसको प्लस बना देगा, ये वाला इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, और इसका अब आ जाएगा PDF, CDF का डेरिवेटिव PDF, वापस e की पावर म्यू एक्स बाई म्यू, और ये हो गया dx। यहाँ तक सही है, हमें लिमिट लेना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसमें पुट कर दो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पुट करके देखो, अब जब प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो 5 ऑफ प्लस इन्फिनिटी 1 होता है, 1 माइनस 1 यहाँ से 0 हो जाएगा, है ना, ये लिमिट लगाना पड़ेगा, मे बी यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे म्यू हमारा पाई है, राइट, सो पाई तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी की कितना है, ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो लिमिट लगाओ, इसको नीचे बुला लो, इसको नीचे बुला के देन यू अप्लाई लिमिट, लगाना पड़ेगा जी, देख लो। हाँ सर, LH रूल। हाँ क्या नाम है, एल हॉपिटल रूल ना, तो एल हॉपिटल रूल लगा के हाँ आप इसमें देखो 0 हो जाएगा, फिर ऐसे माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो 5 ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, ठीक है, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ऐसे ही 0 हो जाता है, तो वो तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी के लिए आपको एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा, हाँ, तो उसके बाद यू अप्लाई एल हॉपिटल रूल एंड देन हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अलग से लगा दोगे तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रल बचेगा अब फाइनली ये बचा है ई की पावर माइनस म्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 5x का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम लोग, सो 1/√2 पाई इसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर ई की पावर म्यू एक्स बाई म्यू dx। एक काम करो बाहर वाले को अंदर बुला लो, अब इसको आप क्या करो एक साथ, अभी कुछ देर पहले हमने ओपन किया था राइट, तो अभी ओपन किया था, क्या ऑब्जर्व किया था ओपन किया था, तो कि ये वाला पार्ट दिस 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 और क्या था, यही था ना, तो ये सब मिल के ना कुछ देर पहले ही किया, चेक करो, ये अभी मैंने ओपन किया था ना, अभी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए ये लिख रखा है ना मैंने, ये वाला, अभी हमने ये पार्ट जस्ट इसको लिखा था, इसको लिखा था ना, देखिए, तो वापस रीयूनाइट कर दो, उसको पहले ये लिखा था कैंसिल कराने के लिए, अब इसको वापस से वो लिख दो, तो ये जो वही चीज़ तो है, सेम है ना, देखो 1/√2 पाई दिस दिस दिस, तो ये वापस आ गया, ये एक म्यू बाहर हो जाएगा, सो 1/म्यू एक्चुअली पाई है, सो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वापस आ जाएगा 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर dx, और PDF का इंटीग्रेशन 1 होता है, तो यहाँ से 1/पाई आ गया, तो एक ये भी अप्रोच, तो दूसरा अप्रोच है ये, बस इंटीग्रेशन था, इसमें कुछ है नहीं ना, शुरू में भी कहते इंटीग्रेट करो ठीक से,
बट ये है कि यूजर्स इंटीग्रेट केयरफुल्ली। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करने लायक है। एग्जाम में अगर कुछ देर में होता है ठीक है, अदरवाइज क्यूब है ना। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में 1 घंटे आधे घंटे लगाएंगे, जरूरत ही नहीं है। 5 मिनट में हुआ ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। एंड में कुछ करने को नहीं है तो कुछ तो करना है तो करो बैठ के, ये अलग चीज़ है। बट आपके पास और क्वेश्चन हैं सॉल्व करने, सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो 2 क्वेश्चन लगाए, एक तो ये स्टिन्स लेमा को यूज़ करके एंड दूसरा ये यूज़ करके। आंसर दोनों से 1/π ही आया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़े नॉन ट्रिवियल है, मतलब जो कि यूजुअली एग्जाम में आते नहीं हैं, और ये थोड़े आपको ट्रिकी क्वेश्चंस हो गया जो आपको है ना समझ के करना पड़ेगा। इट मे टेक टाइम बट करोगे तो हो सर एक जाएगा। डाउट था। ठीक है जी, क्लियर हो गया ना, ये था ना। थैंक यू। हाँ हाँ सर। जी। सर एक डाउट